ओम शांति। सभी बातों से बुद्धि योग को समेटकर स्वयं को आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित करें। अनुभव करें, मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हूँ। प्यारे बाबा का आह्वान करें, मीठे बाबा आ जाओ। बाबा हमारे सन्मुख आकर के हमें नैनों द्वारा दृष्टि दे रहे हैं। मैं आत्मा बाबा के द्वारा दृष्टि प्राप्त कर रहा हूँ। बाबा रूहानियत भरी दृष्टि मुझ फरिश्ते को दे रहे हैं। मैं फरिश्ता अपने लाइट और माइट स्वरूप में स्थित हो बाबा के बिल्कुल सन्मुख हूँ। बाबा आज 30 अप्रैल 2022 की मुरली में कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से श्रृंगार करने। उस श्रृंगार को कायम रखने के लिए माया से कभी हार नहीं खाना। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से श्रृंगार करने के लिए। उस श्रृंगार को कायम रखने के लिए माया से कभी हार नहीं खाना। प्रश्न, कौन सी छोटी बात निश्चय बुद्धि बच्चों के निश्चय को तोड़ संशय बुद्धि बना देती है? उत्तर में बाबा कहते, निश्चय बुद्धि बच्चे अगर चलते चलते किसी छोटी भी भूल के भ्रम में फंस जाते हैं तो निश्चय टूट जाता है। श्रीमत में भ्रम पैदा हुआ तो माया संशय बुद्धि बना देगी। जो संशय बुद्धि बनते हैं वह सर्विस भी नहीं कर सकते और उनसे विकारों को जीतने की मेहनत भी नहीं होती। ऐसे कमजोर बच्चों को भी रहमदिल बाप राय देते हैं कि बच्चे, अगर तुम्हें विकार सताता है, सर्विस भी नहीं करते, तो बाप को याद करो। गीत है, तुम ही हो मात पिता, तुम ही हो मात पिता बंधु, ऐसे कुछ गीत है। ओम शांति। यह किसकी महिमा है? मात पिता की। तुम उस मात पिता के बच्चे हो। किसके लिए है ये गायन? एक परमात्मा के लिए। श्लोक भी कहते हैं, तुम्हें माताश्च पिता तुम्हें। ऐसे गीत भी है, तुम ही हो मात पिता। तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चे उस मात पिता के बच्चे हो। उनको कहा जाता है बेहद का रचयिता। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। जगत अम्बा और जगत पिता ब्रह्मा के भी चित्र हैं। जगत अम्बा और जगत पिता ब्रह्मा के भी चित्र हैं। सिर्फ चित्र बना दिए हैं। तुम जानते हो विश्व के, बाबा कहते सिर्फ चित्र बना दिए हैं। तुम जानते हो विश्व के आदि अर्थात सतयुग में अथाह सुख थे। अभी फिर से बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा ले रहे हैं। यह महिमा लौकिक माँ बाप की नहीं हो सकती। यह है बेहद के माँ बाप की बात। परमपिता परमात्मा को ही माता पिता कहा जाता है, परंतु वह है निराकार। यह तो बहुत बार समझाया है कि नई रचना नए धर्म के लिए यह नया ज्ञान है। देवी देवता धर्म अभी है नहीं। कोई भी नहीं कहेंगे कि हमारा देवी देवता धर्म है, क्योंकि वह तो संपूर्ण निर्विकारी थे। अभी हैं सब विकारी और धर्म प्रायः लोप भी जरूर होने चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं? क्योंकि वह संपूर्ण निर्विकारी थे। अभी सब हैं विकारी और धर्म प्रायः लोप भी जरूर होने चाहिए। तब तो फिर से उस धर्म की स्थापना करने के लिए
बाप को आना पड़े। अभी तुम बच्चों को बाप और वर्षे को याद करना है। वर्षे के लिए माँ के पेट से जन्म ले, फिर बाप को याद करते हैं। जन्म तो लिया, परंतु थ्रू किसके? माँ से जन्म लेते हैं। यह भी ऐसे हैं, थ्रू माँ के तुम बच्चे बने हो। बाबा क्या कह रहे हैं? जन्म तो लिया, परंतु थ्रू किसके? माँ से ना, माँ के थ्रू जन्म लेते हैं ना। तो बाबा कहते यह भी ऐसे है, थ्रू माँ के तुम बच्चे बनते हो। कौन माँ? ब्रह्मा माँ। याद करते हो शिव बाबा को वर्षा लेने के लिए वाया माँ। परंतु कोई को निश्चय है, कोई को नहीं है। ऐसे नहीं कि सभी को निश्चय है। माया घुटका दिलाती रहती है, कहाँ न कहाँ फंस पड़ते हैं। श्रीमत पर न चलने वाले अपनी ही भूलों के भ्रम में फंसते हैं। निश्चय है तो फिर और सब बातें छोड़ देते हैं। सुनाना है, सुनना है और सुनाना है। कोई कहते हैं हम सर्विस नहीं कर सकते, प्रजा नहीं बनाएंगे, तो बाबा कहते तो राजा भी नहीं बनेंगे। अच्छा, और कुछ नहीं करते हो तो सिर्फ बाप को याद करो, स्वर्ग में आ जाएंगे। अच्छा, विकारों को जीतने की मेहनत नहीं पहुंचती, फिर भी बाप को याद करो। क्या करें बाबा? विकारों को जीतने की मेहनत नहीं पहुंचती, फिर भी बाप को याद करो तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु पद कम मिलेगा। बाप समझाते हैं भक्ति का पाठ अब खत्म होना है, भक्ति का फल देने बाप आए हैं। तुम ही नंबरवार पूरी भक्ति करते हो। पहले पहले करते हो शिव बाबा की भक्ति, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की करते हो। बाबा कहते अभी तो देखो गली गली में कितने मंदिर बना दिए हैं, कितने सत्संग होते हैं, जहाँ यह सब चीज़ें बहुत हैं, वहाँ फिर यह कुछ भी नहीं रहेगा। वहाँ पूजा पाठ कुछ नहीं होगा। बाबा कहते एक भी मंदिर नहीं रहेगा, क्योंकि पूजा क्यों कब करते हैं? जब दुखी होते हैं, और वहाँ तो दुख का नाम निशान नहीं है, क्योंकि विकार ही नहीं है। विकार से ही दुखी होते हैं, विकार ही दुख की जननी है। तो पवित्र रहते हैं तो सुखी रहते हैं, तो वहाँ माया भी नहीं रहती। और सुखी रहते हैं तो फिर पूजा भी नहीं करते, किसी को पुकारते भी नहीं। बाबा कहते अभी तो भक्ति की कितनी सामग्री है, अभी तो भक्ति की कितनी सामग्री है। द्वापर कलयुग है भक्ति मार्ग का युग, तमो प्रधान बनने का युग। अब बाप इन सब झंझटों से छुड़ा देते हैं। कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल। न बुरा देखो न बुरा सुनो। बाबा कहते हियर नो इविल, सी नो इविल, डू नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। न बुरा देखो, न बुरा कहो, न बुरा सोचो, न बुरा बोलो, न बुरा करो। बाबा कहते देह सहित इन सब से ममत्व मिटाओ। अब तुम्हें नए घर में चलना है। जब स्थापना हो जाए तब तो चलेंगे ना। यह है पुरानी दुनिया जिसको दुख धाम कहते हैं। यह अंतिम जन्म है। अभी तुम ईश्वर की गोद में बैठे हो, माता पिता की गोद में हो। लामुजीब बाप ब्रह्मा मुख से, लामुजीब बाप ब्रह्मा मुख से तुमको जन्म देते हैं। तो यह माँ हो गई, ब्रह्मा के द्वारा जन्म दिया तो ब्रह्मा माँ हो गई। लेकिन तुम्हारी बुद्धि फिर भी शिव बाबा तरफ चली जाती है। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। शिव बाबा तरफ लब चला जाता है। तुम सजनिया भी हो। बाबा शिव बाबा आया है तुमको श्रृंगार कर लायक बनाने। ज्ञान और योग से तुम बच्चों को श्रृंगारते हैं। सिर्फ तुम नहीं हो, यह आवाज़ तो सब सेंटर्स पर सुनते हैं, हजारों सुनते रहेंगे। सभी का श्रृंगार होता रहता है। कितने श्रृंगार करते करते फिर मैले हो जाते हैं।
बाबा गधे का मिसाल देते हैं ना। तुम बच्चों को सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक बनना है। घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी है। कहते हैं बाबा आज माया ने थप्पड़ मार दिया। बाबा कहते हैं तुम कुल को कलंक लगाने वाले हो। कहते हैं बाबा माया ने थप्पड़ मार दिया, तो बाबा कहते हैं तुम तो कुल को कलंक लगाने वाले हो। बाप की भी निंदा तो बच्चों को भी निंदा कराते हो। तुम तो और ही गिर पड़ेंगे। इस काम महाशत्रु पर पूरी जीत पानी है। बाप से प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, सो तो जरूर स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। जो यह सहज राजयोग सीखेंगे वह स्वर्ग में आएंगे। ऐसे नहीं कि सभी स्वर्ग में आएंगे। भले यह समझते हैं कि नई दुनिया गॉड फादर रचते हैं, बाकी नई दुनिया में कौन राज्य करते हैं? यह राज तो जब कोई समझावे तब पता चले। भल जानते हैं भारत प्राचीन है, परंतु यथार्थ रीति तो भारतवासी खुद ही नहीं जानते, तो औरों को क्या बताएंगे? तुम बतला सकते हो भारत जैसा पवित्र खंड और कोई हो नहीं सकता। भारत जैसा मालामाल और कोई खंड हो नहीं सकता। अभी अमेरिका आदि के पास भल बहुत धन है, परंतु भारत की भेंट में तो यह जैसे कौड़ियाँ हैं। भारत ही सब धर्मों का तीर्थ स्थान है। सभी आत्माओं का बाप भारत में आते हैं नर्क को स्वर्ग बनाने। सबको लिबरेट करते हैं। महिमा है तो उनकी, फूल भी उन पर चढ़ाने चाहिए, परंतु गीता में उनके नाम गुम कर दिए हैं, इसलिए महत्व कम कर दिया है। क्रिश्चियन लोगों ने भी उल्टी सुल्टी बातें सुनी हैं, तो वे भी फिर ग्लानि की बातें सुनाए अपने धर्म में बहुतों को कन्वर्ट करते गए हैं। कितने क्रिश्चियन बनते होंगे? यह तो कल्प कल्प होता ही रहेगा। बाप कहते हैं जब ऐसे धर्म ग्लानि होती है तब फिर मैं आकर भारत को हीरे जैसा बनाता हूँ। बेहद के बाप से बेहद का सुख मिलता है, स्वर्ग की स्थापना होती है। वह है शिव बाबा। तुम हो शिव शक्ति भारत माताएं, और तुम हो गुप्त। तुम शिव शक्ति सेना को मनुष्य क्या जाने। तुम ही जानते हो बरोबर हम शिव शक्ति पांडव सेना हैं। यह नई राजधानी स्थापन हो रही है। यह है पुरानी पतित दुनिया, वह है पावन नई दुनिया। इस पतित दुनिया में पावन कोई हो नहीं सकता। शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी हैं। सुनाने वाले बड़े होशियार होते हैं। शास्त्र भी सुनते आए, 7 रोज का पाठ भी रखते आए, रुद्र ज्ञान यज्ञ भी रचते आए, फिर भी दुनिया को तमो प्रधान बनना ही है। चाहे कुछ भी करें, वापिस तो एक भी नहीं जा सकता। मनुष्यों को ज्ञान नहीं तो शास्त्रों का कनरस बहुत अच्छा लगता है। तुमको अभी वह अच्छा नहीं लगता, इसलिए बाप कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल। सिर्फ मुझे याद करो, सिर्फ श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ बनेंगे। आसुरी मत पर चलने से असुर ही बनते जाएंगे। वह है रावण मत। मनुष्य रावण मत पर हैं, तब तो रावण को जलाते रहते हैं। बाप हर एक बात अच्छी रीति बैठकर समझाते हैं। बीज और झाड़ की नॉलेज है। इसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। इसकी आयु 5000 वर्ष है। अगर सतयुग को लाखों वर्ष हुए तो फिर तो हिंदू बहुत ढेर होने चाहिए। अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो कि विनाश तो होना ही है। नेचुरल कैलेमिटीज भी आती जाएंगी, प्राकृतिक आपदाएं। इनको फिर वह
गाडली कैलेमिटीज कह देते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, विनाश तो होना ही है। देख रहे हैं ना, रसिया का और यूक्रेन की लड़ाई, और भी चीज़ें देख रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं तो आती रहती हैं हर कुछ दिनों में। बाबा कह रहे हैं इनको फिर वह गाडली कैलेमिटीज कह देते हैं, परंतु गाड थोड़े ही कैलेमिटीज लाते हैं। वह तो ड्रामा में नूंद है। विनाश न हो तो नई दुनिया कैसी रची जाए। महाभारत लड़ाई से ही गेट खुलेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया है, मंजिल बहुत भारी है तो कई हिम्मत नहीं रखते। देखो कल भी बाबा समझा रहे थे कि इस मृत्युलोक में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, अब मैं अमरलोक का मालिक बनाने आया हूँ। यह अंतिम जन्म बाप का कहना मानो, पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। लौकिक बाप का भी अगर बच्चा कहना न माने तो बाप कहेंगे ना तुम कपूत बच्चा हो। बाप तो सर्वशक्तिमान है, उनके फरमान पर चलने से मदद भी मिलेगी। फिर बच्चे कहते हैं अच्छा सोचेंगे। अरे कल शरीर छूट जाए तो वर्षा नहीं मिलेगा। 5 विकारों की बीमारी बहुत कड़ी है, माया ने सबको रोगी बनाया है। अब बाप कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलो, माया तो बहुत विकल्प लाएंगी, बहुत तूफान आएंगे, देवाला निकल जाएगा। फिर कहेंगे क्या, फिर कहेंगे यह क्या, बाबा का बना तो यह हाल हुआ। परंतु बाप कहते हैं तुमने शिव बाबा को सब कुछ दे दिया, तुम तो ट्रस्टी हो गए, वह तुमको पूरा हिसाब दे देंगे, तुम चिंता क्यों करते हो। तुम जानते हो अभी तो भारत का बेड़ा डूबा हुआ है, बाप सैल्वेज करने आए हैं। बाप बिगर स्वर्ग कौन बनाए। कहते हैं द्वारिका नीचे चली गई, अब ऊपर कैसे आएगी, कच्छ मच्छ लाएंगे क्या। बाबा कहते यह ड्रामा का चक्र है जिसको समझना है। सतयुग त्रेता जब ऊपर है तब द्वापर कलयुग नीचे चले जाएंगे। सृष्टि का चक्र चित्र इतना बड़ा बनाना चाहिए जैसे आईना फुल साइज का भी बनाते हैं ना। बाबा कहते सृष्टि चक्र का ऐसा बड़ा बनाना चाहिए जैसे आईना हो, फुल साइज का भी बनाते हैं ना। बाप कहते हैं बच्चे आईने में अपना मुंह देखते रहो, कहाँ बंदर तो नहीं बन पड़ते हो। अब यहाँ बुद्धि रूपी चेकिंग करने की बात बाबा कह रहे हैं कि विकार तो नहीं आता, विकार आया मना बंदर बना। तो बाबा कहते हैं बच्चे आईने में मुंह देखते रहो, कहाँ बंदर तो नहीं बन पड़ते हो। जिसमें विकार है वह बंदर से भी बदतर है। देवताएं तो मंदिर लायक हैं, वास्तव में सन्यासियों का कभी मंदिर नहीं बनाया जाता। मंदिर सिर्फ देवताओं का होता है क्योंकि उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। जहाँ पवित्र शरीर तो बाबा कहते हैं यहाँ पवित्र शरीर तो मिल ना सके। मनुष्य कितने यज्ञ रचते हैं, कथाएं सुनते रहते हैं, बाप तो एक ही बेहद का यज्ञ रचते हैं जिसको रुद्र यज्ञ कहते हैं। इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, बाकी सब यज्ञ खलास हो जाते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ मशहूर है, शिव ज्ञान यज्ञ मशहूर नहीं है। रुद्र की और शालिग्रामों की पूजा होती है ना। रुद्र के नाम से विख्यात है, शिव के नाम से तो जानेंगे नहीं, लेकिन वास्तव में उनका नाम शिव ही है। शिव को ही रुद्र भी कहते हैं। बाबा कहते रुद्र की और शालिग्रामों की पूजा होती है। कितनी शालिग्राम बनाते हैं, शिव तो एक ही बनाते हैं, प्रजा तो ढेर की ढेर बनेगी। इतने थोड़े ही बना सकेंगे, जितना प्रजा बनेंगी उतने शिव शालिग्राम नहीं बना सकेंगे। शिव बाबा और तुम बच्चों की पूजा होती हैं क्योंकि तुम सारी दुनिया को लिबरेट करते हो। तुम हो शिव शक्तियां, सैल्वेशन आर्मी। ऐसे बहुत हैं जो स्वयं को सर्वोदया लीडर कहते हैं। अब सारी दुनिया पर दया तो कोई कर न सके, सब पर रहम करने वाला रहम दिल तो शिव बाबा को ही कहा जाएगा। मनुष्य नाम तो बड़े बड़े रखवाते हैं,
सर्व पर दया व कृपा करना अर्थात सुख धाम में ले जाना, यह काम तो एक परमात्मा का ही है। सभी का सद्गति दाता एक ही शिव बाबा है। मनुष्य किसी की सद्गति नहीं कर सकते। जब एक बाबा कहते जब एक की भी नहीं सद्गति कर सकते, इम्पॉसिबल है, कर ही नहीं सकते। तुमको कहते हैं कि तुम लोग शास्त्र को नहीं मानते हो, लेकिन जो चीज़ सामने आंखों से देखते हैं मानते कैसे नहीं। परंतु अभी हम श्रीमत पर चलते हैं, जिससे श्रेष्ठ बनेंगे। श्रीमत है भगवान की, कृष्ण की मत पर नहीं चलते, भगवान की मत पर चलते हैं, जिनको निराकार परमात्मा शिव कहते हैं। कृष्ण की आत्मा भी आगे जन्म में श्रीमत से ऐसी श्रेष्ठ देवता बनी थी, फिर से बन रही है। बाबा कहते तत् त्वम व तुम ही हो, ब्रह्मा बाबा को कहा। उनकी राजधानी भी होगी ना। अकेला कृष्ण क्या करेगा? कांटों से फूल बाप के सिवाय और कोई बना न सके। बाप आया है तो जरूर स्वर्ग रचेंगे ना, नहीं तो अवतार लेने की क्या दरकार थी। जरूर भारत को स्वर्ग बनाया था और अब फिर से बना रहे हैं। वहाँ भी मंदिर आदि होंगे नहीं। बाबा कहते वहाँ फिर ये सब मंदिर आदि होंगे नहीं। तुम जानते हो बाबा आया है भारत को स्वर्ग बनाने। बाबा ने समझाया है माया के तूफान तो सभी को आएंगे। बाबा से आकर पूछो, ज्ञान और योग का भी अनुभव पूछो। बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा ने समझाया माया के तूफान तो सभी को आएंगे। बाबा से आकर पूछो, ज्ञान और योग का भी अनुभव पूछो। संकल्प जो विकल्प बन जाते हैं उनका भी अनुभव पूछो। बाबा सबसे अलग है तो इन तूफानों से पास जरूर होते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा सबसे अलग, सबसे आगे है तो इन तूफानों से पास जरूर होते हैं। हम बाबा को याद करते हैं, फिर भी माया कम नहीं है। जितना रुस्तम उतना माया पूरा सामना करेगी, डरना नहीं है। लिखते हैं बाबा माया को बोलो कि तंग न करे, परंतु माया तूफान तो मचाएगी, डरना नहीं है। बाबा कहते हैं उसका काम ही है ये, वो तो मचाएगी ही, डरना नहीं है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट बाप को पूरा हिसाब दे ट्रस्टी बन सब चिंताओं से मुक्त हो जाना है। बाप को पूरा हिसाब दे ट्रस्टी बन सब चिंताओं से मुक्त हो जाना है। बाप के फरमान पर पूरा पूरा चल मदद का पात्र बनना है। दूसरा पॉइंट मनुष्यों के डूबते हुए बेड़े को सैल्वेशन आर्मी बन पार करना है। बाप का मददगार बन पूजनी लायक बनना है। वरदान अनुभव करेंगे बाबा के वरदानी हाथ स्वयं के सिर पर। वरदान में बाबा कहते हर सेकेंड हर खजाने को सफल कर सफलता की खुशी अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भाव। हर सेकेंड हर खजाने को सफल कर। बाप से जो खजाना मिले हैं, गुण मिले हैं, शक्तियाँ मिली हैं, अनुभव के खजाने मिले हैं, बाबा कहते हो हर सेकंड उसका उपयोग करते रहो। प्रैक्टिकल जीवन में धारणा मूर्त बनते रहो, यूज करते रहो समय पर। बाबा कहते हर सेकंड हर खजाने को सफल कर सफलता की खुशी अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भाव। सफलता मूर्त बनने का विशेष साधन है हर सेकेंड को, हर श्वास को, हर खजाने को सफल करना। यदि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में सर्व प्रकार की सफलता का अनुभव करना चाहते हो तो सफल करते जाओ, व्यर्थ नहीं जाए। चाहे स्व के प्रति सफल करो, चाहे और आत्माओं के प्रति सफल करो, तो ऑटोमेटिकली सफलता की खुशी अनुभव करते रहेंगे।
क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान में सफलता प्राप्त करना और भविष्य के लिए जमा करना। स्लोगन: जब संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित न करे तब कहेंगे संपूर्णता की समीपता। जब संकल्प में भी कोई भी प्रकार का आकर्षण आकर्षित न करे तब कहेंगे संपूर्णता की समीपता। अच्छा बाबा, आज हम बच्चों को अपने मुरली सार में कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से श्रृंगार करने। उस श्रृंगार को कायम रखने के लिए माया से कभी हार नहीं खाना। प्रश्न: कौन सी एक छोटी बात निश्चय बुद्धि बच्चों के निश्चय को तोड़ संशय बुद्धि बना देती है? उत्तर: बाबा कहते हैं, निश्चय बुद्धि बच्चे अगर चलते चलते किसी छोटी भी भूल के भ्रम में फंस जाते हैं तो निश्चय टूट जाता है। श्रीमत में भ्रम पैदा हुआ तो माया संशय बुद्धि बना देगी। जो संशय बुद्धि बनते हैं वह सर्विस भी नहीं कर सकते और उनसे विकारों को जीतने की मेहनत भी नहीं होती। ऐसे कमज़ोर बच्चों को भी रहम दिल बाप राय देते हैं, बच्चे अगर तुम्हें विकार सताते हैं, सर्विस भी नहीं करते तो बाप को याद करो। मीठे बाबा कहते, बच्चे अगर तुम्हें विकार सताते हैं और सर्विस भी नहीं करते हो तो एक ही काम करो, बाप को याद करो। गीत: तुम ही हो मात पिता तुम ही हो। अच्छा जी, ओम शांति।